चौथा हमारा है वेदों का रचना काल। वेदों के रचना काल के बारे में जिन जिन आचार्यों ने हमारे मत रखे हैं अपने अपने, उसको यहाँ पर हम उपस्थित किए हैं। तो आप सब इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है, एक एक चीज आपका स्पष्ट रहे। तो हमारे मुख्य जो 10 मताधिकारी हैं, आचार्य जो है, उन्होंने अपना अपना मत प्रकट किया है वेदों के, कि वेद कितने साल पूर्व का है, कितना प्राचीन है, इसका समय क्या है, काल क्या है, और किन किन ग्रंथों को आधार मानकर उन्होंने इसका विचार किया है, उसका भी मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो आप सब देख सकते हैं। पहले नंबर पे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जो कि आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं। उन्होंने वेद का मंत्र का आधार मान करके और रचना का सृष्टि का प्रारंभ, जब से सृष्टि हमारी प्रारंभ हुई है तब से लेकर के ये हमारा वेद चला आ रहा है, उन्होंने ऐसा मत रखा है। वेद ईश्वर प्रणीत है, अनादि और अनंत है, उन्होंने ऐसा कहा। दूसरे में दीनानाथ शास्त्री चुलेट जी हैं, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आधार है ज्योतिष और रचना काल है आज से 3 लाख वर्ष पूर्व। जिस वर्तमान में हम अभी जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उससे 3 लाख वर्ष पूर्व ग्रह नक्षत्र गणना पर आधारित इनके जो ग्रंथ माने हैं, विशेष ग्रंथ जो जिसका आधारशिला मानकर इन्होंने निर्णय किया है कि वेद का जो काल होना चाहिए वो 3 लाख वर्ष पूर्व ही है, इतना नहीं। तीसरे में हमारे अविनाश चंद्र दास जी हैं, जो कि आधार मानते हैं भूगर्भ। भूगर्भ ग्रंथ है कोई, तो रचना काल इन्होंने माना है 25,000 वर्ष पूर्व। ज्यादा तो नहीं माना है इन्होंने, लेकिन 25,000 ही माना है। और प्रमाण ग्रंथ उन्होंने भूगर्भी प्रमाण ग्रंथ आदि ली करके और इन्होंने वेदों का काल का निर्णय किया है कि ये वेद हमारे जो है इतने ही वर्ष पूर्व के हो सकते हैं, इससे अधिक के नहीं। चौथे हमारे हैं नारायण भवन राव पावगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन्होंने आधार माना है भूगर्भ ज्योतिष, ज्योतिष के आधार पर, ज्योतिष के ग्रंथों के आधार पर हम ज्योतिष से अनुमान लगाते हैं ना, भूत वर्तमान भविष्य का। तो उन्होंने उसका प्रयोग किया है और वेदों का रचना काल का मत निकाला है। तो उन्होंने 8,000 वर्ष पूर्व ही माना कि ये हमारे वेद जो है 8,000 वर्ष पूर्व के ही हैं ग्रंथ, ज्यादा प्राचीन नहीं है। इसके बाद हमारे बाल गंगाधर तिलक, जो कि ज्योतिष का आधार मान करके और रचना काल बताए हैं 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व। और इन्होंने नक्षत्रों की स्थिति वसंत संपात के आधार पर ऋग्वेद का काल 4 भागों में विभाजन किया है। तो इनमें से और कुछ पूछे या नहीं पूछे, लेकिन ये बाल गंगाधर तिलक का तो के अनुसार वेदों का रचना काल जरूर पूछ लेता है, क्योंकि यहां पर संख्यात्मक दिखता है, क्योंकि इन्होंने 4 मत रखा है, यहाँ पर थोड़ा कठिन लगता है छात्रों को। तो इन्होंने क्या कहा है, पहला मत है इनका अदिति काल 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व निविद मंत्र। दूसरा है मृगशिरा काल 4,000 से 25,000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का अधिकांश सूत्र। कृतिका काल माना है 2500 से 1400, चारों वेद ब्राह्मण उपनिषद के आधार पर। सूत्र काल जो है अंतिम काल जिसको कहते हैं 1400 से 400 ईसा पूर्व एवं सूत्र एवं दर्शन ग्रंथ के आधार पर। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है यहाँ पर अपने 4 मत रखे हैं और जो कि 4 भागों में विभाजन किया है वेदों के काल का। अभी हमारे 6 नंबर पे है डॉक्टर आरजी भंडारकर। इन्होंने वेद का आधार माना है वेद मंत्र और रचना काल इनका 6,000 वर्ष पूर्व। वेद मंत्रों का आधार मान करके विशेष ग्रंथ जो है उन्होंने 6,000 वर्ष पूर्व का ही काल माना है। 7वें नंबर पे है संकल्प बालकृष्ण दीक्षित, जो ज्योतिष ग्रंथ का आधार मान करके 3,800 ईसा पूर्व ज्योतिष गणना के अनुसार। और
8वें पे हैं एच याकोबी, जो कि विदेशी हैं विद्वान, ज्योतिष आधार। इन्होंने 4.5 सहस्राब्दी ईसा पूर्व माना है। नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित है। इनका जो आधार ग्रंथ है वो नक्षत्रों की, ज्योतिष का इनका भी आधार माना है, इन्होंने ज्योतिष का ही आधार माना है। और 9वें नंबर पे हमारे विंटरनिट्स, ये भी विदेशी विद्वान है। इन्होंने भी मिथिला शिलालेख के अनुसार ही वेदों का रचना काल का गणना किया है, काल माना है ऐसा। 2500 ईसा पूर्व उन्होंने माना है। और 10 नंबर में हमारे हैं मैक्स मुलर, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, ये भी विदेशी विद्वान ही है, जो कि बौद्ध साहित्य गौतम बुद्ध का काल माना है। जो कि आप जानते होंगे गौतम बुद्ध जो है बौद्ध संप्रदाय से हैं, तो उनको आधार मान करके इन्होंने हमारे वेदों का जो है रचना काल का उपस्थापन किया है। और उन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में बांटा है। तो पहला भाग उन्होंने छंद काल माना है, 1200 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा काल माना है मंत्र काल, 1000 से 800 ईसा पूर्व, संहिताओं की रचना के आधार पर। तीसरा काल उन्होंने माना है ब्राह्मण काल, 800 से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण ग्रंथ। और चौथा इन्होंने माना है सूत्र काल, जो कि 600 से 400 ईसा पूर्व। 100 श्रोत ग्रह सूत्र आदि विशेष ग्रंथ हैं, उनके आधार पर ऐसा करके उन्होंने वेदों को 4 भाग विभाजन किया है। मेरा यह चार्ट बनाने का उद्देश्य यही था कि ताकि आप लोगों को ये एक दृष्टि में समझ में आ जाए कि आचार्यों का क्या क्या मत है, उनका प्रातिपदिक जो आचार्य हैं उनका आधार, उनका रचना काल और उनकी विशेष ग्रंथ है जो इनको आधार मानकर इन्होंने वेदों का रचना काल का निर्णय किया है। तो ये सब आप लोग स्किप नहीं करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वेद इकाई में जो है वो 73 कोड में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यही चीज़ें हैं। तो पढ़ने के योग्य, तो आप लोग इनको अपने नोट में नोट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं।